हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टडी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर लिए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तीन तरह का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसमें से सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड का सॉल्युबिलिटी को हम लोग चेक कर लिए थे। लिक्विड इन लिक्विड के लिए सॉल्युबिलिटी क्यों चेक नहीं किए थे? क्योंकि अगर कोई दो लिक्विड आपस में मिक्स होता है तो वो मिसिबल कहलाता है, इसका सॉल्युबिलिटी चेक नहीं करना पड़ता हम लोगों को। अब आते हैं वेपर प्रेशर में, तो तीनों तरह का सॉल्यूशन के लिए हम लोग वेपर प्रेशर का स्टडी करने वाले हैं। लेकिन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए रॉल्स लॉ का स्टडी हम लोग इस टॉपिक में करेंगे, और बाकी दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनके लिए भी रॉल्स लॉ हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो व्हाट इज वेपर प्रेशर पहले हम लोग को डिफाइन करना है। चलिए एक कंटेनर लेते हैं, क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, उस क्लोज्ड कंटेनर में एक लिक्विड को रख देते हैं। लिक्विड जब हम लोग रखते हैं तो लिक्विड इवेपोरेट होना चालू होता है। जैसे ही इवेपोरेशन स्टार्ट होता है लिक्विड का, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है लिक्विड का। एक स्टेट ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन का। इस स्टेट को बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या देखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एट इक्विलिब्रियम में ही हम लोगों को वेपर प्रेशर को डिफाइन करना पड़ता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर एट इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड में, कौन सा लिक्विड लिए इसमें डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर में डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का वेपर प्रेशर होता क्या है। तो अब हम लोग को रॉल्स लॉ देखना है। रॉल्स लॉ किसके लिए? तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले रॉल्स लॉ को डिफाइन करने वाले हैं। चलिए एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें रॉल्स लॉ को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रॉल्स लॉ? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है जिसका वेपर बन सकता है। For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component, मतलब एक से ज्यादा लिक्विड को आपस में मिलाया गया है, तो partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको मैथमेटिकली लिखने से पहले हम लोग कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं। लेट टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी आर मिक्स्ड कर दिया गया है, एंड देयर पार्शियल वेपर प्रेशर इज पी ए एंड पी बी मान लिया गया है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज एक्स ए एंड एक्स बी मान लिया गया है। देन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या बोलता है डिफिनेशन में कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं हम लोग, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, वेयर पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर अगर इक्वालिटी साइन देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देंगे के की जगह में यहाँ पर पी ए नोट दे दिए हैं और यहाँ पर पी बी नोट दे दिए हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन का बात यह है कि व्हाट इज पी ए एंड व्हाट इज पी ए नोट, व्हाट इज पी बी एंड व्हाट इज पी बी नोट। तो पी ए का मतलब हो जाएगा सॉल्यूशन जब बना के तैयार कर लेंगे उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का प्रेशर को बोलेंगे पी ए। लेकिन जब सॉल्यूशन मेरा नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ ए रहेगा कंपोनेंट, उस समय का प्रेशर को पी ए नॉट बोलेंगे। पीबी मतलब सॉल्यूशन के अंदर में दो सॉल्यूशन है आपके पास, दो कंपोनेंट को मिलाए हैं सॉल्यूशन में ए और बी, जब मिला देंगे उस समय का प्रेशर जो बी का होगा उसको बोलेंगे पीबी। लेकिन सिर्फ जब बी रहेगा उस समय का प्रेशर को बोलेंगे पीबी नॉट। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वेयर पी ए नॉट एंड पीबी नॉट आर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। तो डाल्टन्स लॉ आप लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। डाल्टन्स लॉ बोलता है टोटल वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर इज इक्वल टू आपका प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट का एडिशन। तो P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। पी ए और पी बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे तो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसके लिए चलिए एक हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हम लोगों को बना के तैयार करना है। तो एक आपके पास अभी हम बताएं पी ए
इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए बताएं आपको, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी बताएं। ये दो टर्म आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में बताए हैं आपको, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या था, पी टोटल इक्वल टू निकाल दिए थे यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में मोल फ्रैक्शन ले लिए और एक साइड में हम लोग ले लेंगे वेपर का प्रेशर, ठीक है। अब अगर पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, अगर एक्स ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या मेरा आएगा, पी ए जो बराबर होगा वो पी ए नॉट का टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पी ए बराबर हो जाएगा पी ए नॉट का। अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए को हम लोग अगर हाफ कर देते हैं, यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन हाफ कर देते हैं, तो आपका पी ए क्या हो जाएगा, पी ए नॉट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये ग्राफ मेरा धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। अगर एक्स ए का वैल्यू को अगर 0 कर देते हैं तो पी ए क्या हो जाएगा, प्रेशर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। सिमिलरली अगर पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी हम लोग लेते हैं, एक्स बी का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं एक्स बी का, तो यहाँ पर पी बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी बी नॉट का, पी बी नॉट के बराबर हो गया। अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, इसमें 1 की जगह में 1 से डिक्रीज करते, जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका प्रेशर घटेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। तो याद रखिएगा एक्स बी अगर 1 पुट करते हैं तो सिर्फ यही कंपोनेंट है प्रेजेंट, एक्स ए 1 पुट करते हैं तो सिर्फ यही कंपोनेंट है प्रेजेंट सॉल्यूशन में, ठीक है। जो सॉल्यूशन बनाए हैं हम लोग 2 चीज को बनाए हैं। अगर एक्स ए पुट कर देते हैं तो एक कंपोनेंट है, एक्स बी पुट कर देते हैं तो भी एक कंपोनेंट है। लेकिन अगर एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है तो 2 चीजों का आपस में मिक्सिंग किया हुआ है। तो पी टोटल जो होगा 2 चीजों को मिक्सिंग को दिखा रहा है, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। तो यहां पर पी टोटल निकालेंगे तो यहां पर आपका पी ए कुछ होगा और पी बी कुछ होगा, ठीक है। पी ए कितना होगा यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पी ए का वैल्यू मेरा ये आ जाएगा और ये पी बी का वैल्यू ये आ जाएगा। यहां पर अगर चेक करना चाहेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा पी बी का वैल्यू और ये हो जाएगा मेरा पी ए का वैल्यू। तो हर एक जगह का हम लोग पी ए प्लस पी बी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा पी ए का वैल्यू और ये हो जाएगा मेरा पी बी का वैल्यू। तो किसी भी जगह का हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ मेरा बन जाता है रॉल्स लॉ के लिए, ठीक है। रॉल्स लॉ में क्या हो रहा है, जब 2 कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो ये ग्राफ बनता है टोटल प्रेशर का। अगर सिर्फ कंपोनेंट ए रहता है तो टोटल प्रेशर कितना हो सकता है, पी ए नॉट यहीं तक जाएगा, और कंपोनेंट सिर्फ बी रहता है टोटल प्रेशर मेरा यहाँ तक जाएगा। लेकिन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इन दोनों के बीच में आपका कहीं पर प्रेशर आपको मिलेगा, टोटल प्रेशर कहीं पर इन दोनों के बीच में ही मिलना है, ठीक है। इससे नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है, और इससे ऊपर भी नहीं जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का ही प्रेशर का रेंज में मेरा टोटल प्रेशर निकलेगा। तो ये हो गया मेरा रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ में हम लोग 2 लिक्विड को आपस में मिलाए थे, दोनों के पास कैपेसिटी था वेपर बनने का। तो वेपर फेज में मेरे पास कुछ ना कुछ चला गया है लिक्विड। तो चलिए वेपर फेज को हम लोग डिफाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वाई ए एंड वाई बी बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज। क्या मान लिए हैं, वाई ए एंड वाई बी मान लिए हैं, ए और बी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मान लिए हैं। क्या माने हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे प्रेशर, ठीक है। तो वाई ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, वाई बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो पी ए इक्वल टू निकल जाएगा वाई ए पी टोटल, पी बी इक्वल टू निकल जाएगा वाई बी पी टोटल। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग यूज करते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, वेपर प्रेशर का स्टडी कर चुके हैं। अब गैस इन लिक्विड, अगर कोई सॉल्यूट है गैस और लिक्विड में मिला दिया गया है तो इसके लिए हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ाई किए थे सॉल्युबिलिटी में। याद कीजिए आप लोग हेनरीज लॉ क्या बताए थे, पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। बस रॉल्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए कर देंगे। यहाँ पर के एच और पी ए नॉट में सिर्फ डिफरेंस है, यही दोनों एक दूसरे से सिर्फ अलग दिख रहा है। हेनरीज लॉ में के एच ले लिए थे, लेकिन रॉल्स लॉ में पी ए नॉट लेना पड़ेगा। तो रॉल्स लॉ जो है इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से ही बना है रॉल्स लॉ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सॉलिड इन लिक्विड का बात करते हैं तो लेट अस कंसीडर आवर लिक्विड। इसमें एक लिक्विड हम लोग ले लेते हैं,
लिक्विड हम लोग लेते हैं तो इसमें इवेपोरेशन चालू हो जाता है, क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं तो इवेपोरेट करना चालू करता है। हर एक जगह से इवेपोरेट कर सकता है लिक्विड, लेकिन अगर इस लिक्विड में हम लोग NaCl कोई सॉल्यूट, ये NaCl आपका नॉन वोलाटाइल है, इसका वेपर नहीं बनता है। अगर इसको डाल देते हैं तो NaCl क्या करेगा, सरफेस लिक्विड का कहीं कहीं पर अक्वायर कर लेगा। अब जब सरफेस अक्वायर कर लेगा तो इसको पूरा इवेपोरेट होने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, टोटल वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है ना, अगर सॉल्यूट मिलाते जाते हैं, जितना अधिक सॉल्यूट डालेंगे उतना अधिक कम होगा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम लोग डाल दिए हैं, उसके लिए अगर हम लोग रॉल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो इफ सॉल्यूट बी इज नॉन वोलाटाइल, बी नॉन वोलाटाइल ले लेते हैं तो पी बी, उसका पार्शियल प्रेशर तो जीरो हो जाएगा। तो पी टोटल इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पी बी होता है, तो पी बी तो जीरो हो गया, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। तो ये तीनों तरह का लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर लिए, रॉल्स लॉ भी निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ाई करना है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं।